सभी पार्ट 2 सेकेंड सेमेस्टर के सभी छात्र छात्राएं, आज मैं आप लोगों को प्रशासनिक विधि के बारे में बताऊंगा। प्रशासनिक विधि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि होती है। आप लोगों ने इसके पहले फर्स्ट ईयर फर्स्ट सेम में संवैधानिक विधि के बारे में पढ़ा होगा। संवैधानिक विधि से मिलता जुलता जो है प्रशासनिक विधि है। संविधान में हम अनुच्छेद लिखते हैं, इसके अलावा जितने भी अधिनियम बने हैं उन अधिनियमों में धारा का प्रावधान है। संविधान में अनुच्छेद का प्रावधान है, लेकिन प्रशासनिक विधि में कोई भी धारा नहीं है और इसमें कोई भी छात्र या छात्रा जो है धारा के रूप में कोई भी बात नहीं लिखेगी या लिखेंगे, क्योंकि यदि धारा लिखेंगे तो ये गलत होगा और आपके जो है बहुत सारे नंबर कट सकते हैं। तो प्रशासनिक विधि में भूलकर भी आपको किसी भी धारा के बारे में जिक्र नहीं करना है। प्रशासनिक विधि का सीधा सीधा संबंध जो है प्रशासन से होता है। प्रोफेसर डायसी ने जो है प्रशासनिक विधि की परिभाषा करते हुए कहा था कि प्रशासनिक विधि राज्य की वह विधि होती है या राज्य का विधि का वह अंग होता है जिसमें सभी प्राधिकारियों की प्रायस्थिति या उनके दायित्वों का निर्धारण किया जाता है, वे किस प्रकार से कार्य करेंगे, राज्य के अधिकारियों के प्रति सामान्य व्यक्तियों के क्या अधिकार और क्या उत्तरदायित्व होंगे, इसके बारे में भी प्रशासनिक विधि में बताया जाता है। सामान्य रूप से प्रशासनिक प्रक्रिया का निरूपण किस प्रकार से किया जाता है और उनके अधिकारों और दायित्वों को किस प्रकार से लागू किया जाएगा, ये प्रशासनिक विधि का क्षेत्र बिंदु है। एक प्रसिद्ध विधि शास्त्री प्रोफेसर जेनिंग्स ने प्रशासनिक विधि की परिभाषा करते हुए कहा था कि प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि जो है प्रशासनिक विधि होती है और इसमें प्रशासन के संगठन, शक्तियों और कर्तव्यों को विनिश्चित करने का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा प्रोफेसर वेड ने प्रशासनिक विधि की परिभाषा करते हुए कहा कि प्रशासनिक विधि प्रशासनिक अधिकारियों के कार्य तथा नियंत्रण से संबंध रखने वाली और उनके संगठन के बजाय उनके कार्यों पर अधिक जोर देने वाली विधि होती है। तो सामान्य रूप से जो है प्रशासनिक विधि की परिभाषा विभिन्न विधि शास्त्रियों ने की, लेकिन साधारण शब्दों में आप यदि प्रशासनिक विधि की परिभाषा करना चाहेंगे और उसको समझना चाहेंगे तो प्रशासन से संबंध रखने वाली विधि ही क्या होती है, प्रशासनिक विधि होती है। अब हमारे यहाँ जो है प्रशासन का कार्य जो है प्रशासनिक अधिकारी देखते हैं तो उनको किस प्रकार से नियंत्रित किया जाएगा, उनको कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं, उनकी अधिकार शक्ति क्या होगी, ये तमाम बातें जो है प्रशासनिक विधि के कार्य क्षेत्र में होती हैं। तो छात्र छात्राएं जो हैं प्रशासनिक विधि के बारे में जो है विभिन्न विधि शास्त्रियों ने किस प्रकार से उसकी परिभाषा की, इसके बारे में देख लेंगे। अब प्रशासनिक विधि का स्रोत क्या है, सोर्सेस क्या है, वो कहाँ से आई प्रशासनिक विधि, उसके जो है उसका कारण क्या था, इन सब पर विचार किया जाना जरूरी होगा। क्योंकि कोई भी विधि आप यदि पढ़ते हैं तो उसके पहले वह कहाँ से आई है, उसका महत्व क्या है, उसके विकास का कारण क्या है, उसके कार्य क्या है, इन तमाम बातों पर जो है विचार करना जरूरी होता है। प्रशासनिक विधि का डेवलपमेंट जो होता है उसमें मुख्यतः जो है पहला कारण है राज्य के कृत्यों में लोक कल्याणकारिता का दृष्टिकोण। सामान्य रूप से जो है हम विगत कई दशकों से जो है गुलामी की जंजीरों में जकड़े हुए थे। उसके बाद जब देश स्वतंत्र हुआ, देश स्वतंत्र होने के बाद जो है अनेक लोक कल्याणकारी काम चालू हुए और इन लोक कल्याणकारी कामों को क्रियान्वित करने का काम जो है प्रशासनिक अधिकारियों को सौंपा गया। तो इस प्रकार से जो है प्रशासनिक विधि का विकास हुआ। दूसरा, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। आजादी के बाद जो है देश में नए नए उद्योग लगे, नए नए नगर बने, उनका विकास हुआ, कई योजनाओं चालू हुई, उनके डेवलपमेंट के लिए कार्य हुए। तो यहाँ से भी जो है प्रशासनिक विधि का विकास का कारण हुआ और प्रशासनिक विधि जो है
अपने चरम बिंदु पर पहुंचने लग गई। इसके अलावा लोक जीवन पर प्रशासनिक हस्तक्षेप तथा उससे अपनी उत्पन्न आशंकाएं, सामान्य रूप से जो है लोक जीवन पर प्रशासनिक अधिकारी का हस्तक्षेप होने लग गया। प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा जो है उनके जीवन पे जो है अलग अलग प्रकार का हस्तक्षेप किया गया। तो यहाँ से भी जो है प्रशासनिक विधि का उद्गम हुआ और प्रशासनिक विधि को कार्य जो है जरूरी हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी व्यक्ति है, उनका सीधा सीधा तात्पर्य जो है प्रशासनिक अधिकारियों से होता है और प्रशासन के कारण में जैसे किसी की जमीन जायदाद का रख रखाव है या उसका नामांतरण है, उसका जो है उसकी रजिस्ट्री, ये सब प्रशासनिक अधिकारी करते हैं। तो लोक जीवन पर प्रशासनिक अधिकारियों का प्रभाव पड़ने लग गया। ये भी जो है प्रशासनिक विधि के विकास के कारण है। इसके अलावा जो है विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ। विज्ञान तथा टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, उसमें जो है भारत में जो है बहुत सारे नए नए विज्ञान और टेक्नोलॉजी के कार्य हुए। उससे जो है प्रदूषण हुआ, नगरीकरण हुआ, वातावरण में जो है भारी यातायात हुआ, परिवहन का विकास हुआ, सड़क निर्माण कार्य हुए। ये सब प्रशासनिक अधिकारियों के कारण हुए। तो ये तमाम कारण है जो कि प्रशासनिक विधि के अंतर्गत आते हैं। अब प्रशासनिक विधि का जो स्रोत है या उद्भव कैसे हुआ, तो प्रशासनिक विधि का स्रोत जो है वो सामान्य रूप से जो है 5 प्रकार का है। इसमें सबसे पहला स्रोत है संविधान। प्रशासनिक विधि का उद्गम जो है संविधान से हुआ, क्योंकि संविधान में हमें जो है संविधान में 3 शक्तियां हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो कार्यपालिका का कार्य जो है प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया जाता है। तो इस प्रकार से जो है संविधान जो है उसका एक प्रमुख स्रोत है। दूसरा स्रोत जो है परिनियम, जो तमाम प्रकार के परिनियम बनाए गए और उन परिनियमों के कारण भी जो है जिसमें प्रत्यायोजित विधान या अन्य इस प्रकार के प्रशासनिक अधिकारियों के थे नियम परिनियम, ये भी जो है प्रशासनिक विधि का स्रोत था। तीसरा जो है अध्यादेश तथा प्रशासकीय निर्देश, जो कि अध्यादेश पारित किए गए अनेक प्रकार के और प्रशासनिक निर्देश, अधिसूचना, परिपत्र, सर्कुलर वगैरह जो जारी किए जाते हैं, ये भी जो है प्रशासनिक विधि के प्रमुख स्रोतों में है। अगला है न्यायिक निर्णय। भारत में जो है प्रशासनिक अधिकारियों को जो है न्यायालय द्वारा कई भी न्यायिक निर्णय दिए गए और इन न्यायिक निर्णयों में जो है ये भी एक विशेष स्रोत के रूप में आए कि प्रशासनिक विधि को, प्रशासनिक अधिकारियों को जो अपने कार्य किस प्रकार से करना चाहिए, क्या गाइडलाइन होना चाहिए, क्या दिशा निर्देश होना चाहिए, तो ये तमाम प्रकार जो है न्यायिक निर्णय आए। इसके अलावा प्रत्यायोजित विधान, प्रत्यायोजित विधान का अंतर्गत होता है कि विधायिका जब अपनी शक्ति कार्यपालिका को प्रदान करती है विधान बनाने के लिए, तो वह प्रत्यायोजित विधान कहलाता है। और आज के वर्तमान युग में जो है चूंकि विधायिका एक अत्यंत व्यस्त निकाय है, तो वो अपनी शक्तियां जो है प्रत्यायोजित करती है। तो उन शक्तियों के अंतर्गत जो प्रत्यायोजन विधान बनता है, तो ये भी जो है सामान्य रूप से प्रशासनिक विधि के अंतर्गत जो है आता है और उसके अंतर्गत जो है प्रत्यायोजन विधान भी एक उसका प्रमुख अंग है। अब प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक विधि में अंतर क्या है? प्रशासनिक विधि और प्रशासनिक विधि और संवैधानिक विधि में अंतर क्या होगा? क्योंकि दोनों को यदि आप देखेंगे तो लगभग एक जैसा लगता है, लेकिन दोनों में बहुत ही जमीन आसमान का अंतर है। प्रशासनिक विधि में पहला अंतर है कि प्रशासनिक विधि में सरकार के कार्यों में अधिक बल दिया जाता है। सामान्य रूप से प्रशासनिक विधि में सरकार के कार्यों पर बल दिया जाता है, जबकि संवैधानिक विधि में सरकार की संरचना पर अध्ययन किया जाता है। मतलब सरकार का जो स्ट्रक्चर होगा उस पर होता है, मतलब सरकार का गठन कैसे होगा इस पर सामान्य रूप से संविधान में व्यवस्था बनाई जाती है। लेकिन प्रशासनिक विधि में सरकार के कार्यों में किस प्रकार से जो है कार्य करेंगे प्रशासनिक अधिकारी, उनके बारे में जो है विचार किया जाता है। दूसरा अंतर है प्रशासनिक विधि क्रिया प्रधान होती है और संवैधानिक विधि संरचना प्रधान होती है। तो सामान्य रूप से जो है प्रशासनिक विधि क्रिया प्रधान होती है और संवैधानिक विधि संरचना प्रधान होती है। तीसरा है प्रशासनिक विधि शासन के कार्यों के स्वरूप में अध्ययन पर बल देती है। मतलब विधि शासन
जो है प्रशासनिक विधि में विधि शासन के कार्यों के स्वरूप पर बल देता है, जबकि संवैधानिक विधि शासन के गठन पर बल देती है। संवैधानिक विधि शासन के गठन पर बल देती है। प्रशासनिक विधि लोकहित पर बल देती है, जबकि संवैधानिक विधि व्यक्तिगत अधिकारों पर बल देती है। प्रशासनिक विधि का स्रोत अधिनियम, विनियम, पूर्ण निर्णय, अध्यादेश या प्रक्रिया संबंधी नियम होता है, जबकि संवैधानिक विधि का स्रोत लिखित होता है। संविधान हमारा लिखित स्रोत। इस प्रकार आज आपने देखा कि प्रशासनिक विधि में जो है उसकी परिभाषा क्या होगी, उसके स्रोत क्या है, कारण क्या है, विकास क्या है, ये तो इस पे जो है एक सीधा सीधा प्रश्न बनता है। तो इसमें यदि कोई किसी छात्र को कोई कठिनाई होगी तो वो जो है अपना शंका समाधान जो है कर सकता है। अब अगले चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत क्या होता है, सेपरेशन ऑफ पावर्स जो है जिसका प्रावधान संवैधानिक विधि में किया गया है, उसके बारे में अगले पीरियड में देखेंगे। धन्यवाद।